इस नवरात्रि में मुझे एक ज्ञान और भी प्राप्त हुआ। उसका कारण मेरी श्रीमती जी रहीं। प्रतिवर्ष नवरात्रि में वो 2 दर्जन चूड़ियाँ मंगाती हैं और माता जी को पहना के या उनके चरणों में अर्पित करके तब वो उन चूड़ियों को धारण करती हैं। इस नवरात्र में भी उन्होंने 2 दर्जन चूड़ियाँ मंगाई और माता जी को प्रतिदिन अर्पित करके पहनी, जबकि इससे पहले नवरात्रि में वो सिर्फ एक ही दिन अर्पित करती थी और उसके बाद वो चूड़ियों को धारण कर लेती थी। मगर इस नवरात्रि में उन्होंने डेली थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ चढ़ाते हुए और उनको 10वीं तक धारण किया। तो मैं इस बार उनसे पूछ बैठा कि आखिर अब ये चूड़ियाँ क्या डेली पहना के फिर उतार लेती हैं? तो उन्होंने बताया नहीं, चूड़ियाँ मैं 6, 8 या 7 जो भी हैं वो डेली चढ़ाती हूँ और फिर उनको डेली धारण करती हूँ। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या है? मेरे को हुआ तो मैं पहन रही हूँ ऐसे। फिर उनसे एक बात की और जानकारी मिली कि जब हम चूड़ियाँ खरीदते हैं तो 1 दर्जन चूड़ी के साथ एक चूड़ी सुहाग की मिलती है, जो कि अब दुकानदार लोग नहीं देते हैं। मतलब यह प्रथा धीरे धीरे बंद हो रही है। तो मैं सोच में पड़ गया कि आखिर 1 दर्जन चूड़ियाँ हमने ली तो उसके साथ हमें एक चूड़ी क्यों मिल रही है, और वो भी सुहाग के नाम पे। तो मैंने फिर ध्यान में बैठ के इस प्रश्न को खोजने के लिए प्रयत्नशील हो गया। तब मुझे जो इसका उत्तर प्राप्त हुआ वह यह था कि हमारी श्रीमती जी 2 दर्जन मंगाती हैं और 2 दर्जन चूड़ियाँ वो हर नवरात्र में धारण करती हैं। शादी के बाद से उन्हें बराबर मैं देखता रहा उनके हाथ में वहाँ तक चूड़ियाँ भरी रहती हैं। तो मैं 1-2 बार बोला भी कि हाथ धोती हैं तो फिर वो गीला रहता है, सो बोले मेरे को अच्छा लगता है तो मैं पहनती हूँ। तो मैं उस विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाता था। लेकिन इस नवरात्र में जब कि 2 दर्जन मंगाई, उसके साथ 2 सुहाग की चूड़ियाँ बढ़ के आई और उन्होंने एक हाथ में, मतलब राइट हैंड साइड में या आप कहें दाहिने हाथ में 2 चूड़ियाँ बढ़ा के पहनी और बाएं हाथ में सिर्फ 1 दर्जन चूड़ियाँ पहनी। तो मैंने कहा इसका कारण? तो बोली वो सुहाग का है तो उसमें 2 चूड़ियाँ, क्योंकि पति का अंग दाहिना माना गया है तो इसलिए मैंने 2 चूड़ियाँ ज़्यादा पहनी दाहिने हाथ में। मगर जब मैं ध्यान में बैठ के इसका ज्ञान लिया तो मुझे यह ज्ञान मिला कि 2 चूड़ियाँ दाहिने हाथ में पहनती हैं। हमारे यहाँ या सभी पूरे हर जगह आप देख लें तो एक क्या होता है कि पुरुष जो है वो कमाता है और स्त्रियां घर का संचालन करती हैं। तो पुरुष कमाता है तो उन्होंने दाहिने हाथ में सुहाग की 2 चूड़ियाँ ज़्यादा पहनी। लेकिन जब उसका मैंने अर्थ देखा तो उसका अर्थ यह निकल के आया कि पुरुष कमाता है, दाहिने हाथ पुरुष का माना गया है। तो पुरुष जो कमाई करके लाए, हमें वह जो भी अर्पित करे वह इतनी मात्रा में हो कि वो मतलब दुगना हो, जितना हम खर्चा कर रहे हैं उससे दुगना हो। मतलब बाएं हाथ में 2 चूड़ियाँ कम और दाहिने हाथ में 2 चूड़ियाँ ज़्यादा। मतलब हमारा खर्चा अगर हर महीने का 5,000 रुपये है तो हमारी धर्मपत्नी का यह भावना होती है कि हमारा पति 20,000 कमाए ताकि 10,000 रुपये हमारी सेविंग हो। मतलब इसका यह हुआ सीधा सा कि हम दुगना लें अपने स्वामी से और उसका आधा खर्च करके उससे अपने घर गृहस्थी का संचालन करें, बाकी आधा हिस्सा अपनी सेविंग के लिए बचा के रखें। और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से
अपनी माँ को भी देखा, अपनी धर्मपत्नी को भी देखा। तो ये एक नेचुरली प्रभु की देन है, माँ की देन है कि स्त्रियाँ जितना ज़्यादा धन को बचा के रख लेती हैं, पुरुष उतना नहीं रख पाता है। कई बार ऐसे आए, कई वाक्य ऐसे आए जब उन्होंने धन को निकाल के दिया कि ये लो, ज़रूरत है लो, मेरे से लेते जाओ। तो मैं पूछ भी बैठा था ये कैसे आया। बोले ये तुम नहीं समझ पाओगे। और सच में कोई पुरुष समझ भी नहीं सकता है वो कैसे एक एक रुपए, दो दो रुपए लेके जोड़ के कैसे उसको एक बड़ी रकम में परिवर्तित कर देती हैं। तो हम इससे कह सकते हैं कि चूड़ियाँ भी श्रृंगार तो हैं ही हैं, हमारी स्त्रियों के, हमारी पत्नियों के, हमारी बहनों के, सबके भी श्रृंगार है। हम देखते हैं जो भी स्त्रियाँ चूड़ी, उनके हाथों की सुंदरता में निखार आ जाता है। तो एक श्रृंगार का साधन होते हुए भी वो हमारे भविष्य के निर्माण के लिए कितनी सहयोगी हो जाती हैं, इसको मैं आज तक नहीं सोच पाया था। लेकिन इस नवरात्र में जब मैंने जाना कि चूड़ियाँ भी हमारे भाग्य का निर्माण करती हैं, जो हमारी धर्मपत्नी के प्यार, प्रेम और भाव के कारण, और यह भावना के कारण कि हमारा पति ज़्यादा कमाए और हम उसमें से कुछ अंश बचा के सेविंग करें। तो चूड़ियाँ हम अपने हिसाब से पहने, लेकिन ऐसी पहने कि जो हाथों में सुंदर लगे। आजकल चूड़ियाँ जो हैं प्लास्टिक की और धातु की भी पहनी जाती हैं, लेकिन चूड़ियों को मैंने माँ के भी हाथों में देखा है, सबसे अच्छी कांच की चूड़ियाँ मानी गई हैं, क्योंकि धातु संचालित होता है, इसलिए कांच की चूड़ियाँ सबसे अच्छी मानी गई। और उनकी आवाज़ भी होती है, धातु के लड़ने की आवाज़ अलग होती है, लेकिन कांच की जब चूड़ियाँ आपस में टकराती हैं तो उनकी एक मधुर ध्वनि निकलती है, जो हमारे घर के बहुत से गलत वेव्स को नष्ट भी करती हैं। हम लोग सोचते हैं कि चूड़ियाँ कैसे नष्ट करेंगी, लेकिन चूड़ियों की जो ध्वनि निकलती है, जैसे ओम की ध्वनि निकलती है, तो वो बहुत से कीटाणुओं को मार देती है। वैसे ही चूड़ियों की ध्वनि भी हमारे घर की निगेटिविटी को दूर करती है। जब हमारी माताएं या बहनें घर में पायल पहन के चलती हैं और वो छम छम बजती है, तो उससे भी हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, क्योंकि घर में एक ध्वनि संचारित होती है। इसलिए हमारी स्त्रियों के जो भी सुहाग की चीज़ें माता जी ने पहनी हैं या जो भी उन्होंने, वो सब किसी न किसी मकसद से, किसी न किसी विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। उन सब के पीछे कोई ना कोई विज्ञान छुपा हुआ है, लेकिन हम उस ज्ञान को जब तक नहीं प्राप्त कर पाते हैं तब तक हम उससे अनभिज्ञ होते हैं। जैसे मैं इतने वर्षों तक चूड़ियों के ज्ञान से अनभिज्ञ था, लेकिन जब यह ज्ञान मिला तब मैं जान पाया, जो मैंने पहले कहा है कि ज्ञान, विज्ञान, संज्ञान जब तीनों पूरी होते हैं तभी जाके वह ज्ञान संपूर्णतः उपलब्ध हो पाता है। तो पहले ज्ञान मिला, फिर उसका विज्ञान जाना, और जब विज्ञान जाना तब वो मेरे संज्ञान में आया, और जब वो मेरे संज्ञान में आया तब वो मैं आप लोगों के घर में खुशी और समृद्धि के लिए वह संज्ञान आपको दे रहा हूँ, ताकि आपके घर में भी माताएं, बहनें इस चूड़ियों को धारण करके और घर के अंदर एक अच्छा वातावरण का निर्माण करें। जैसे कि हमारे प्रभु डमरू लेके चलते थे, मतलब ध्वनि का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और ध्वनि घर के अंदर हमारी स्त्रियां, बहनें ही निर्माण करती हैं। हम देखते हैं घर के अंदर जो भी ध्वनि होती है वो हमारी माताओं, बहनों के ही द्वारा होती है। इसलिए चूड़ियों का इस ढंग से पहन के इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं, लेकिन भावना
पहनते वक्त दाहिने हाथ में चूड़ियाँ ज़्यादा हों, बाएं हाथ में कम, और भावना ये हो कि मेरा पति या जहाँ से भी मेरी इनकम है वो ज़्यादा हो और मेरा खर्च कम हो, ताकि हम कुछ रकम बचा के रख सकते हैं। चूड़ियों का एक वैज्ञानिक कारण और भी है। जब हमारी बहनें चूड़ियाँ पहनती हैं तो उससे उनके हाथों की एक नस दबती है, जिसके कारण उनके अंदर प्रेम और श्रृंगार की भावना तीव्र गति से उठती है। वही प्रेम हमारे घर के अंदर एक सुंदर वातावरण तैयार कर देता है। आजकल हमने देखा है स्त्रियां एक चूड़ी डाल लेती हैं या 2 चूड़ियां डाल ली, मगर वह उचित नहीं है। चूड़ियां हमारे को पहननी चाहिए और अच्छी भरपूर पहननी चाहिए। इसमें एक चीज़ हम और भी देखते हैं, जैसे स्त्रियां चूड़ियां धारण करती हैं दोनों हाथों में और पुरुष कड़ा धारण करते हैं एक हाथ में। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैंने जो समझा वह यह है कि पुरुष दाहिने हाथ में कड़ा पहनना चाहिए, और जिनके पास धन है, मतलब वो पहन सकते हैं, तो वो चांदी का कड़ा पहने और गोल हो, चपटा ना हो, गोल हो और बीच से कटा हो, मतलब एकदम पूरा सर्कल नहीं होना चाहिए। अगर पूरा जुड़ा हुआ होगा तो हम चक्र में घूमते ही रहेंगे, बाहर का जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए कड़ा जो है वो इस तरह से, जैसे कि मेरा यह कड़ा एक जगह से कटा हुआ होना चाहिए, ताकि हम उस चक्र में ही ना घूमते रहें, उसके बाहर का भी जाने। और कड़ा भी जब हम धारण करें तो जो संपन्न है वो चांदी का, और जो संपन्न नहीं है, जो नहीं खरीद सकते हैं, वह लोहे का कड़ा पहन सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि पुरुष बाहर कमाई करने जाता है और उसको अपने क्रोध पे विजय पानी होती है। जब हमारा दाहिना हाथ जब एक बंधन होता है, जैसे स्त्रियां दोनों हाथों में पहनती हैं तो उनके दोनों हाथों में ही बंधन हो जाता है, उसी तरह से पुरुष एक हाथ में पहनता है तो वह बाहर वह अपने क्रोध और उसको अगर उजागर करेगा तो उसके व्यापार या नौकरी में नुकसान ही होगा, क्योंकि वहाँ पे अगर वह क्रोधित हुआ तो व्यापार में ग्राहक जा सकते हैं, जिसके कारण उसको नुकसान होगा। और अगर नौकरी में करता है तो नौकरी हमारा बॉस या हमारा मालिक हमसे नाराज़ हो सकता है हमारे गुस्से के कारण। तो हमें कड़ा जो है वो हमारे नसों को दबा के हमारे क्रोध को कंट्रोल करता है। इसीलिए स्त्रियां घर और बाहर दोनों जगह अपने को कंट्रोल करती हैं। पुरुष घर में तो अपने को शेर बनता है, लेकिन बाहर जब कमाने निकलता है तब वो अपने आप को कंट्रोल करता है। लेकिन इसमें भी 2 चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि कड़ा पहनने से पुरुष घर में बेकंट्रोल हो गया, वहाँ पे भी वो सम्मान और सब कुछ देता है, यह इन नसों के दबने के ही कारण उसको प्राप्त होता है। और अपने से छोटों को खुल के प्यार दे, इसलिए उसके बाएं हाथ में कोई बंधन नहीं होता है। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे धर्म में हमारे दाहिने हाथ में कलावा बांध दिया जाता है, तो वह भी एक बंधन है, लेकिन उस बंधन से ज़्यादा वह बंधन सिर्फ कुछ दिन के लिए ही काम करेगा, क्योंकि कलावा पहन के हम लैट्रिन जाते हैं या कुछ भी कार्य किए गंदा होता है तो वह बंधन कुछ दिन के लिए काम करता है, फिर उसमें कीटाणु पैदा होने लगते हैं और भी कई नुकसान होने लगते हैं। लेकिन जो हम कड़ा पहनते हैं वह हमारी नस को दबाता है, जिससे हमारे गुस्से पे कंट्रोल रहता है, हमारे अंदर दूसरों को सम्मान देने की एक भावना जागृत होती है। और घर में बाएं हाथ में कुछ न होने के कारण वह संपूर्ण प्यार अपने से छोटे, मतलब पत्नी, बच्चे, सबको वो अपना संपूर्ण प्यार देता है। इसलिए हमको और स्त्रियों, पुरुष और स्त्रियों दोनों को ही इस का फ़ायदा उठाना चाहिए।
आप इसको करके देखें, आपको ज़रूर लाभ होगा। स्त्रियां भरपूर चूड़ी पहने और पुरुष भी अपने दाहिने हाथ में कड़े को धारण करें। धन्यवाद। जय बोले जय माता। जय बोले जय माता दी।